विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने अचो यत सूत्र की व्याख्या करी थी तथा चेयम और देयम इन दोनों रूपों को सिद्ध किया था। साथ ही ईद यति सूत्र की व्याख्या करते हुए हमने समझने का प्रयास किया था कि चेयम रूप में हमने ईद यति सूत्र क्यों नहीं प्रवृत्त किया और देयम सूत्र में इस सूत्र की प्रवृत्ति क्यों होगी। आज हम उसी क्रम में आगे ग्लेयम इस रूप को सिद्ध करेंगे। ग्लेयम ग्लई हर्ष शय धातु है, इसमें ग्लई हर्ष शय। ग्लई हर्ष शय धातु से यहाँ पर अचो यत से यत प्रत्यय हो जाता है, क्योंकि ग्लई जो धातु है ये भी अजंत है। ग्लई ऐ जो है ये अच स्वरों में आता है, अजंत धातु है, इसलिए यहाँ पर ग्लई हर्षशय धातु से यत प्रत्यय हमने किया। यत प्रत्यय लाने से पूर्व हम यहाँ पर यत प्रत्यय लाने से पूर्व ग्लई धातु से आदेश उपदेशे अशिति, आदेश उपदेशे अशिति सूत्र से यहाँ ग्लई का जो ऐ ऐकार है उसको आकार आदेश करेंगे। आदेश उपदेशे अशिति सूत्र से ग्लई का जो ऐ है इसको आकार आदेश होकर हमारा रूप बनेगा यहाँ पर ग्ला। तत्पश्चात हम अचो यत से यहाँ पर यत प्रत्यय करेंगे, ग्ला धन यत। पुनः स्पष्ट करने चाहूँगी, जब हम ग्लेयम रूप बना रहे हैं यहाँ पर ग्लई हर्षशय धातु है, किंतु सर्वप्रथम आदेश उपदेशे अशिति सूत्रानुसार यहाँ पर जो ग्लई का ऐ है इसको आकार आदेश हो जाता है। तो ग्लई को जब ऐ को आ कर देते हैं तो हमारा रूप हो जाता है ग्ला। ग्लई धातु है, सूत्रानुसार ऐ को आ हो गया तो बना हमारा ग्ला। अब हम अचो यत से यत प्रत्यय करते हैं तो ग्ला धन यत। अभी तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि यत में जो त है उसकी हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप होकर ग्ला धन य रूप बनता है। जैसे कि हमने विगत अंक में रूप सिद्धि में हमने किया है, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी रहेगी। त की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप होकर ग्ला धन य। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ग्ला है आ, जैसे हमने देयम बनाया था, देयम में दा था, दा धन यत। यहाँ पर भी तुलना करिए, हम सूत्रों की सिद्धि जब करते हैं, रूपों की सिद्धि करते हैं तो वहाँ हमें तुलना करनी चाहिए। जब हम तुलना करके अध्ययन करते हैं तो हम उस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सदैव हमें वो बात स्मरण भी रहती है। जैसे तुलना करेंगे, यहाँ पर ग्ला है, ग्ला धातु से हमने क्या किया, यत प्रत्यय। देयम में क्या किया था हमने, दा धातु से यत प्रत्यय। तुलना कीजिए, दा धातु आकारांत, ग्ला जो है ये भी आकारांत, क्योंकि हमने आदेश उपदेशे अशिति से ऐ को आकर दिया। तो अब कैसी हो गई है, आकारांत। तो जैसे हमने देयम में दा धातु से यत प्रत्यय करने पर ईत यति सूत्र से यत प्रत्यय परे होने पर आ को ई किया था, तो वही कार्य यहाँ पर भी होना चाहिए। यह बात तुरंत हमारे मस्तिष्क में आ जानी चाहिए कि दा धातु से यत प्रत्यय होने पर हमने आ को ई किया था, तो वही समीकरण यहाँ पर भी बन रहा है, ग्ला धातु से यत प्रत्यय। तो यत प्रत्यय परे होने पर आ को हम यहाँ पर ई कर देंगे, दा को दी किया था, ग्ला को यहाँ ई कर देंगे, तो हमारा रूप बन जाएगा ग्ली। ग्ली धन यत, त की हलंत्यम से संज्ञा लोप आदि कार्य होकर यह शेष रहेगा, ग्ली धन य। वही प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर जो देयम में रही थी। पुनः तुलना कीजिए, देयम में हमने सार धातु का आर्ध धातु कयो से गुण किया था, यहाँ पर भी सार धातु का आर्ध धातु कयो से यत प्रत्यय परे है, इसलिए ई को ए गुण होता है, रूप बनेगा ग्ले
धन य, जैसे वहाँ बना था दे धन यह, यहाँ पर बनेगा ग्ले धन य। अब ग्ले धन य जो रूप बन गया ग्लेय, रूप हमारा बना ग्लेय। फिर विशेष्यानुसार विभक्ति आदि लाने पर हमारा रूप निष्पन्न हो जाएगा ग्लेयम। तो यहाँ पर हम तुलना करके रूप को सिद्ध करते जाएंगे। कहीं भी हमको ये परेशानी नहीं होगी कि यहाँ कौन सा सूत्र आना चाहिए यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे। देयम में दा धातु यत, यहाँ पर भी क्या हुआ ग्ला धातु और यत। देयम में ईद यति से आको ई, यहाँ पर भी ग्ला और यत है तो ईद यति से आको ई होकर ग्ली धन य। पुनः यहाँ पर जब ईद यति से आको हमने ई कर दिया ईकार, तो सार धातु का आर धातु कई से गुण होकर, गुण होगा एकार, एकार गुण होकर विभक्ति लाने से हमारा रूप बन जाएगा ग्लेयम। तो ये तुलना वाली बात हुई देयम और ग्लेयम की। इसके पश्चात जो सूत्र आता है वह है पूर्वदुपधात। पूर्वदुपधात सूत्र क्या कहता है? सूत्र का अर्थ है जिसके अंत में पवर्ग और उपधा में अत हो। जिसके अंत में पवर्ग हो और उपधा में अत हो। अत से तात्पर्य अकार, अत से तात्पर्य अकार से अ हो, उस धातु से परे यत प्रत्यय हो। अचो यत सूत्र कह रहा है अजन धातु से परे यत प्रत्यय हो। यह सूत्र कह रहा है कि जिसके अंत में प वर्ग हो, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प वर्ग में सारे ये वर्ण आ जाते हैं, और उपधा में अत हो तो उस धातु से परे यत प्रत्यय हो। अभी तक हमने पढ़ा था कि अजन धातु से परे यत प्रत्यय होता है, पर ये कह रहा है कि जिसके अंत में प वर्ग हो और उपधा में अत हो तो उस धातु से परे यत प्रत्यय हो। उपधा क्या है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। आप एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं और ये उपधा क्या होती है ये हम द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में ही समझ चुके होते हैं कि उपधा किसे कहते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि उपधा से तात्पर्य है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है, उसको हम उपधा कहते हैं। अगर उपधा की बात व्याकरण में की जाए तो तात्पर्य है अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा है। अब अल क्या है? अच माने सारे स्वर, हल माने सारे व्यंजन, और अल यानी अगर हम महेश्वर सूत्र उठाकर देखें तो अ ऊणा रील री के से लेकर क प य श श स र ह ल, जो अंतिम जो हमारा आता है हल लकार ल, तो अ यूणा का अ और हल का जो ल अंतिम है अल, अगर हम इसको मिला दें तो अल से तात्पर्य हुआ सारे स्वर और सारे व्यंजन। अल से तात्पर्य सारे स्वर और व्यंजन। तो सूत्र कह रहा है कि उपधा किसकी करिए? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। सूत्र क्या कहता है कि अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा संज्ञक हो। सूत्र कह रहा है कि जिसके अंत में प वर्ग हो और उपधा में अत हो, उपधा में अकार हो, तो उस धातु से परे यत प्रत्यय हो। कैसे? हम रूप सिद्धि करके समझेंगे। रूप सिद्ध हम करेंगे शप्यम और लभ्यम। शप्यम और लभ्यम। शप्यम में हमने शब्द धातु से किया यत प्रत्यय। अब यहाँ पर यत प्रत्यय क्यों किया? फिर तुलना कीजिए।
अचो यत से यत क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर? क्योंकि अचो यत सूत्र कहता है कि जिस धातु के अंत में स्वर हो उससे परे यत करिए। यहाँ पर शप में पकार है, ये हलंत है, इसलिए अचो यत सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। हालांकि विद्यार्थी परीक्षा में केवल यत प्रत्यय करने के लिए अचो यत सूत्र से यहाँ पर यत प्रत्यय कर देते हैं, पर यदि आप ऐसा करेंगे तो वह गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम अचो यत से यहाँ पर यत की प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ धातु अजंत नहीं है, हलंत है। तो सूत्र की प्रवृत्ति होगी पोर्धुप्तात्। पोर्धुप्तात् सूत्र कहता है कि जिसके अंत में प वर्ग हो, धातु जो शब्द धातु है इसके अंत में प वर्ग है, शब्द में प जो है प वर्ग का ही वर्ण है। पहली शर्त पूरी इसकी होती है सूत्र की कि अंत में प वर्ग होना चाहिए उस धातु के, पहली शर्त पूरी है। दूसरी, उसकी उपधा में अत हो, तो जो शब्द है इसकी उपधा में अत है क्या, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि उपधा क्या है। उपधा किसे कहेंगे? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। शब्द में जो प है ये अंतिम अल है। अंतिम अल में मैंने आपका कोई स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो अंतिम अल यहाँ पर क्या है? प से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है। अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है। तो शप में अंतिम अल जो प है उससे ठीक पूर्व वाला वर्ण आया अकार, अ। तो दूसरी शर्त पूरी होती है कि उपधा में अकार होना चाहिए उस धातु के। ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं तो उस धातु से परे यत प्रत्यय हो जाएगा। तो शब्द धातु में ये दोनों शर्तें सूत्र की पूरी होती हैं। यहाँ पर धातु है उसके अंत में प वर्ग है शब्द में, और उपधा जो है वो अकार है, प से ठीक पूर्व वाला वर्ण अ है, इसलिए उपधा में अ है। इसलिए यहाँ पर अ होने के कारण उपधा में पोर्धुप्तात् सूत्र से यत प्रत्यय की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो हमारा रूप बनेगा शप्य में शप से यत प्रत्यय। जब यत प्रत्यय कर दिया तो यहाँ पर शप धन यत, त की हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोपः से लोप होकर शप धन य बना। विभक्ति आदि लाने पर प्रत्यधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और सुऔजस से विभक्ति आदि लाने पर यहाँ पर शप्यम रूप निष्पन्न होगा। इसी प्रकार से लभ्यम की बना सकते हैं हम। लब धातु से यहाँ पर यत प्रत्यय होगा। क्यों होगा? क्योंकि लब धातु में अंत में जो भ है, प फ ब भ, प वर्ग में आता है भकार, तो धातु में अंत में प वर्ग होना चाहिए। लब धातु में अंत में प वर्ग का ही वर्ण भ है, पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त, लब में अंतिम अल से भ से ठीक पूर्व वर्ण अकार है, इसलिए उपधा में अकार है, इसलिए लब धातु से परे भी पोर्धुप्तात् सूत्र से यत प्रत्यय हो जाएगा। तो लब धातु से यत प्रत्यय हो जाएगा, लब धन यत। यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से अच्छी प्रकार से समझने की है कि यहाँ पर पोर्धुप्तात् सूत्र की प्रवृत्ति ही होगी, अचो यत की नहीं होगी, क्योंकि शप धातु में और लब धातु में दोनों में ही अंत में प वर्ग का वर्ण है। पहली शर्त, शप में भी प, लब में भी भ, जो प वर्ग का ही है। दूसरी शर्त सूत्र की यह है, उपधा में अत होना चाहिए। शप धातु में भी उपधा में अकार है, प से ठीक पूर्व वर्ण जो अ है, ऐसे ही लब में भ से ठीक पूर्व वर्ण अ है। दोनों में ही उपधा में अकार होने के कारण शप और लब धातु से परे यत प्रत्यय हो जाएगा। आगे की सिद्धि उसी प्रकार से ही रहेगी। लब धातु से यत किया, त की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप होकर लब धन य, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति करके हमारा रूप बनेगा लभ्य धन सु। सु में से यहाँ पर
अनुबंध लोप आदि कार्य होकर सु में से स बचता है, किंतु यहाँ पर अतो अम से सु को अम आदेश हो जाएगा और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर हमारा रूप लभ्यम बन जाएगा। इन्हीं सूत्रों की पुनः व्याख्या हम अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।